कृषि विज्ञान में स्नातक युवाओं को अक्सर हम किसी डेयरी टेक, फूड टेक या फिर एग्रो कंपनी में काम करते हुए देखते सुनते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसी कहानियां निकल के सामने आती हैं जहां इस क्षेत्र में पढ़ाई करने के बाद कोई युवा अपनी गांव को ही अपनी कर्मभूमि बनाता है और न सिर्फ आत्मनिर्भर बनता है बल्कि अच्छी खासी आय भी अर्जित करता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक छोटे से गांव खिरिया बाखरपुर के रहने वाले ब्रजेश यादव एक ऐसे ही उदाहरण है। कृषि विज्ञान की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने दूध व्यवसाय को ही अपनी आजीविका का आधार बनाया और मधुसूदन से जुड़ के न सिर्फ खुद कमाई कर रहे हैं बल्कि सैकड़ों अन्य किसानों को भी कमाई का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इनकी यह कहानी दिखाती है कि जब एक किसान को पारदर्शिता, सही मूल्य और भरोसे का सच्चा साथ मिलता है तो न वो सिर्फ आगे बढ़ता है बल्कि उसके साथ आगे बढ़ते हैं कई और परिवार भी। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी। नमस्कार प्रदेश जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? सर बढ़िया हैं। सबसे पहले आप तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम ब्रजेश यादव है। मैं जिला बदायूं के ब्लॉक कादर चौक के अंतर्गत जो खिरिया बाखरपुर पड़ता है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। मैं पिछले 14 साल से मधुसूदन डेयरी से जुड़ा हुआ हूँ। एक कृषि स्नातक युवा इस दूध व्यवसाय में कैसे आया? सर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से इस पढ़ाई करी थी। उसमें एक विषय होता है पशुपालन, उसमें मेरी शुरू से ही रुचि अच्छी रही। तो मैंने सोचा बाहर जॉब ना करके अपने गांव में ही व्यवसाय से, इसी व्यवसाय से जुड़ा जाए, क्योंकि यही काम हमारे पीढ़ियों से चला आ रहा है। पहले से था, पहले से ही था। तो क्यों ना इसी काम को हम आगे बढ़ाएं, ये सोच के मैंने फिर डेयरी लाइन में। शहर में ज्यादा तो कितना ही मिलता है, इससे बढ़िया अपने गाँव में ही। जब आपने मधुसूदन की जब वीएलसी शुरू की थी तब शुरू में क्या चुनौतियां थी आपके साथ? जब मैंने वीएलसी शुरुआत करी थी सर, उस समय मेरे पास बहुत ज्यादा चुनौतियां थी। गांव में अन्य डेयरी वाले भी थे। अच्छा। जो पहले से उन्होंने मेरा दुष्प्रचार ये कर दिया था कि ये डेयरी चली जाएगी, ये थोड़े दिन के लिए आई है और यहाँ से भाग जाएगी। अच्छा, कॉम्पिटिटर्स कह रहे हैं ना? कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा थे। और सर जब स्टार्टिंग में पहले दिन मैंने दूध का कलेक्शन शुरू किया था, उस दिन मात्र मेरे पास 4 किसान आए थे। अच्छा जी। 4 किसान आए थे। और दूध का कलेक्शन कितना था? मतलब दूध का सर पहले दिन का 8 लीटर आया था। मतलब दूसरे दिन 40 लीटर आया था। ऐसे ऐसे बढ़ता गया। और अब क्या स्तर है आपके वीएलसी की? अब सर मेरे करंट में बात करें तो मेरे पास सर कम से कम 100 किसान समथिंग अभी इस समय हैं। जी। सुबह मॉर्निंग में करीब 80 सैंपल हो जाते हैं और शाम को सही करीब 60 सैंपल के समथिंग शाम को हो जाते हैं। तो टोटल कलेक्शन कितना हो जाता है दूध का? अब जो इस समय जो है 650 लीटर प्लस है प्रतिदिन सर। बढ़िया है, बहुत अच्छी है तो क्वांटिटी है दूध की। स्वयं दूध उत्पादक भी हैं और साथ में वीएलसी का संचालन भी करते हैं। तो क्या होती है आपकी डे टू डे लाइफ? जैसे हर दिन की दिनचर्या कैसी होती है आपकी? सर मेरी दिनचर्या सुबह सर मैं 6 बजे सर मैं उठ जाता हूँ। जी। अभी थोड़ी सर्दियाँ ज्यादा हैं तो कभी एक आध दिन लेट भी हो जाते हैं। उससे सबसे पहले मैं अपने पशुओं का काम निपटा के उसके बाद डेयरी मतलब खोलता हूँ। आगे डेयरी की साफ सफाई है। पहला मेंबर लगभग 6:30 बजे से 6:45 बजे समथिंग आ जाता है इस समय सर्दियों में सर। तो आप जैसे किसान आते हैं, दूध कलेक्शन होता है, फिर उसके बाद फिर अब गाड़ी आती होगी, फिर दूध चढ़ाते होंगे? हाँ, दूध सर लगभग 10 बजे समथिंग गाड़ी आ जाती है। उसके बाद मैं सर अपनी खेती बाड़ी का काम देखता हूँ। जैसे अब बात करते हैं आपकी आय की, तो मधुसूदन से जुड़ने के बाद आपकी आय में क्या बदलाव आया? सर मेरी पहले आय कोई नियमित नहीं थी। मेरा दूध जो था दूधिया ले जाता था, उससे सर ना तो कोई टाइम टेबल था देने का और ये भी डर लगा रहता था कि पता नहीं ये दूधिया लेके भाग जाए या ना भाग जाए। जब से मधुसूदन डेयरी से जुड़ा हुआ हूँ 2013 से, तब से मेरी आय एक नियमित हुई है। पेमेंट कंपनी का बिल्कुल नियमित सही समय से आ जाता है और मेरा कमीशन जो है वो भी सही समय से आता है, जिससे मुझे ज्यादा लाभ मिला। तो अब मतलब अब आपकी कमाई जो है वो पूरी स्टेबल है, स्थिर है पूरी कमाई? पूरी स्थिर है सर। तो आज जो ये मासिक आय जो आपकी बन जाती है, इसके अलावा मधुसूदन और कैसे हेल्प करता है आपकी आय बढ़ाने में? सर इसके अलावा सर साल में 2 बार तो बोनस ही मिल जाता है। सर निष्ठा पुरस्कार मुझे हर साल 1 बार मिलता है, वो भी मुझे सर अच्छा मिलता है। उसके बाद सर मैं पशु आहार बेचता हूँ। गोल्ड मेरे यहाँ सबसे ज्यादा सेल है। सबसे ज्यादा पशु आहार गोल्ड की सेल है सर। कट्टे लगे हुए हैं आप ही के ना? हाँ सर ये मेरे ही हैं। इसके बाद सर मैं मधुसूदन का देसी घी बेचता हूँ। अन्य बीएलसी वाले अपना घी ना लेकर के मेरी डेयरियों से ही घी मंगाते हैं। तो कुल मिला के टोटल आमद कितनी हो जाती है हर महीने की? मेरी टोटल आमदनी सर लगभग 50,000 रुपए हो जाती है। तो अच्छी आमदनी, गांव में रह के कितना कमाई कर लेंगे?
आपकी आय में इस बदलाव का आपके और आपके परिवार पर क्या असर पड़ा, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहला और मुख्य बदलाव सर मेरे पे यही, पहले मेरे बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ने जाते थे, अब मैंने उनका एडमिशन HG इंटरनेशनल स्कूल उजानी में करवा दिया है। और इसी की आमदनी से सर मैंने एक उजानी में और एक बदायूं में सर प्लॉट खरीदा है। और इसी साल मैंने बुलेट मोटरसाइकिल जी आप ही गए? हाँ 350 सीसी इसी साल खरीदी है सर, इसी का ही है। और सर काफ़ी बदलाव हुआ है, मकान भी सर इसी से ही बनवाया है। बताया था कि आपके यहाँ कम से कम 100 किसान आपकी VLC पे जुड़े हैं जी। तो मधुसूदन को लेके उनकी जनरली क्या प्रतिक्रिया होती है? उन्हें सर मधुसूदन पे सर विश्वास ज़्यादा है और इस भरोसे का सर इसका लाभ मुझे मिलता है। इसमें क्या है सर, वो दूध लेके आते हैं, पूरी पारदर्शिता तरीके से मैं उनका दूध टेस्टिंग करता हूँ, उन्हें हाथों हाथ स्लिप दे देता हूँ। और एक मधुसूदन एप्लीकेशन जो है हर किसान के मोबाइल पर ऐड है, वो उसमें अपना सारा डाटा विद बोनस के क्रय विक्रय का दोनों देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा, मतलब और मधुसूदन कैसे हेल्प करता है किसानों को? जैसे एक तो दूध का उचित दाम हो गया, इसके अलावा और कैसे मदद करता है मधुसूदन? सर मधुसूदन साल में 2 बार तो बोनस देता है। जी जी। जो महिलाएं किसान हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं उनके लिए वर्ष में 2 बार उनके लिए सगुन धनराशि के तौर पे भैया दूज और रक्षाबंधन पे 2 देता है। 10 पैसे लीटर से उनके लिए अलग से अतिरिक्त बोनस है। और सर मेरे यहाँ ज्यादातर किसान जो हैं 2 रुपए लीटर के बोनस के हकदार ज्यादा हैं। 2 रुपए प्रति लीटर? 2 रुपए प्रति लीटर के। और जो महिलाएं किसान है उन्हें 2 रुपए 10 पैसे लीटर के लिए अलग से मिल जाता है। और पशु स्वास्थ्य के संबंधी कुछ मार्गदर्शन या ऐसा कुछ प्रशिक्षण मिलता है मधुसूदन की तरफ से? मधुसूदन से सर जी पशु स्वास्थ्य के लिए सर समय समय पर मीटिंग वगैरह होती रहती है, तो उनके लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देते हैं और मतलब प्रॉपर प्रशिक्षण कराते हैं आप लोगों को कि कैसे पशु स्वास्थ्य को बढ़ाएं। स्वास्थ्य रहता है, पशु का बांझपन वगैरह भी दूर हुआ है। और सर मेरे यहाँ किसान जो हैं अब दूध की तरफ ज्यादा रुचि कर रख रहे हैं। जो पहले एक गाय या भैंस रखता था, अब वो पशुपालन की तरफ ज्यादा रुचि रख रहा है, वो ज्यादा बढ़ा रहा है पशु। मतलब आपके कारण और भी किसान आगे बढ़ रहे हैं, कहने का मतलब ये है। बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपने पशु स्वास्थ्य की बात की, तो पशु स्वास्थ्य जैसे अगर हम देखें तो खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जी। तो पहले क्या खिलाते थे पशुओं को, खाली चूनी भूसी के अलावा? पहले सर जो मार्केट में पशु आहार वगैरह और बहुत वैरायटी बिक रही है, पर वही मतलब खिलाते थे। जब से मधुसूदन गोल्ड खिलाया है तब से पशु आहार आप मधुसूदन गोल्ड यूज करते हैं? गोल्ड यूज ही करते हैं। और कैसे भिन्न है ये नॉर्मल खाली चूनी भूसी से? ये इसमें सर जी क्या है, 4% फैट जो है और प्रोटीन वगैरह है इसमें अच्छी मात्रा में है, जिससे पशुओं का बांझपन दूर होता है और दूध के भी मतलब दूध भी बढ़ता है। कंपनी से अलग, कंपनी की गारंटी ना लेकर के मैंने किसानों को गारंटी किस बात की दे रखी है, अगर आपका पशु नहीं खाता है तो मैं वापस कर लूंगा, आपका एवरेज नहीं आएगा तो मैं वापस कर लूंगा। अपने तरफ से कमिटमेंट की है ये? मेरी तरफ से है। और सर मैं एक स्टाम्प पेपर पे लिख के भी दे दूंगा, ये मधुसूदन पशु आहार गोल्ड के लिए। तो सर ये मतलब गोल्ड का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो हर महीने कितने की खपत होती है आपके VLC सेंटर से? मेरे यहाँ लगभग 80 से 100 कट्टे सर मंथली बेच देता हूँ। 80 से 100 कट्टे आपके यहाँ से बिक जाते हैं। मधुसूदन गोल्ड पशु आहार अपने पशुओं को खिलाते हैं और साथ साथ प्रेरित भी करते हैं किसानों को खिलाने के लिए। तो इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं बेहतर स्वास्थ्य के लिए? तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सर एक मधुसूदन का पावर कैल्शियम जो आता है वो सर मैं किसानों को देता हूँ। और मधुसूदन का मिल्लर मिक्सचर जो है वो भी किसान ले जाते हैं। उसकी भिन्नता सर इसलिए है क्योंकि वो मार्केट से थोड़े सस्ते दामों में मिल जाता है और क्वालिटी भी अच्छी है। और उसे खिलाने के बाद सर पशु स्वस्थ रहता है, दूध में बढ़ोतरी होती है और समय पे गाभन होता है। सही है। तो मेरा आखिरी सवाल है यही आपसे कि जो किसान मधुसूदन से नहीं जुड़े हैं उनको आपका क्या संदेश है? उनके लिए सर मेरा ये संदेश है, एक बार आगे मधुसूदन से जुड़ के इसका मतलब लाभ उठाएं। अगर उसके बाद कोई शिकायत है तो सर शिकायत कर सकते हैं। धन्यवाद ब्रजेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें उम्मीद है कि आपकी ये कहानी देखकर और भी किसान मधुसूदन से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। अपने दुग्ध व्यवसाय में अधिक लाभ पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।